वितराग नदी के किनारे है यह मंदिर। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही इतना भव्य है। इस मंदिर में दर्शन करने से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने का पुण्य मिलता है और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध या कोई भी सामान वहाँ नहीं रहता, शिवलिंग के अंदर समा जाता है। पूरी कथा सुनाऊंगा तो अंत तक बने रहिएगा। बच्चे भी यहाँ आकर खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नदी का किनारा है, हरियाली है और ऊँटों की सवारी होती है, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। तो इसी तरीके से बच्चे भी कैसे न कैसे धर्म से जुड़ेंगे और यहाँ पे ऊँटों होने की वजह से मंदिर का नाम बच्चों ने डाल दिया ऊँटेश्वर महादेव। लेकिन असलियत में इस मंदिर में महादेव का नाम है उत्कंठेश्वर महादेव, क्योंकि ये महादेव के कंठ से प्रकट हुआ था, जिसकी कथा मैं आपको आगे सुनाता हूँ। तो ऊँट के 32 दांत तो आपने देख ही लिए होंगे। श्रावण मास में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर और मेले का माहौल होता है। माघ मास में भी काफ़ी भीड़ होती है। मंदिर में सिर्फ 60 रुपया देकर खाना खिलाया जाता है। ये वो मंदिर है जहाँ पर बच्चों के मुंडन भी किए जाते हैं नदी के किनारे पर। मुख्य मंदिर चलिए अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ये मंदिरों के दर्शन नहीं होते क्योंकि कुछ स्टेट के मंदिर कुछ ही स्टेट में फेमस होते हैं, लोग नहीं जानते क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं दिखते, लेकिन उनकी महिमा कम नहीं होती। तो ऐसे ही 400 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। जय काल भैरवनाथ। उत्कंठेश्वर महादेव, जिन्हें ऊंटड़िया महादेव भी कहा जाता है, तो चलिए उनकी कथा सुनाता हूँ। 3000 साल पुराना मंदिर है ये, जो पौराणिक ऋषियों के समय पर ऋषि मुनियों की तपोस्थली रह चुकी है। ये यहीं पर सप्त ऋषियों में एक ऋषि गौतम ऋषि का आश्रम था और यहीं उनकी तपस्थली भी थी और उनके आश्रम में कई शिष्य पढ़ते थे, लेकिन उनके सबसे बड़े शिष्य सत्यधामा जामा ने यहाँ हजारों साल तक तपस्या की थी महादेव की, उन्हें काशी विश्वनाथ मानकर। तो उनकी तपस्या से काशी विश्वनाथ प्रसन्न हुए। ये छोटा सा जो शिवलिंग है ये शिवलिंग है, बाकी का तो खड्डा है। तो सत्यधामा जामा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर काशी विश्वनाथ जी ने दर्शन दिए और कहा कि मांगे आपको क्या चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतना करें कि इस आश्रम में और इस मंदिर में हमेशा के लिए निवास करें। जो मेरे गुरु गौतम ऋषि जी का आश्रम है यहाँ पर निवास करें और यहाँ पर जो भी दर्शन करने के लिए आए उसे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का पुण्य दें। ना ऐसे भक्त मिलते हैं ना ऐसे महादेव मिलते हैं। भक्त ने अपने लिए नहीं मांगा तो महादेव ने भी देने में देरी नहीं की। महादेव ने तथास्तु कहा और भगवान शिव के गले से यानी कंठ से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके अभी आपने दर्शन किए। इसीलिए इनका नाम पड़ा उत्कंठेश्वर महादेव। इसीलिए इस मंदिर के दर्शन करने वाले को काशी विश्वनाथ का फल मिलता है, क्योंकि जो भी प्रसाद इस खड्डे में शिवलिंग में चढ़ाया जाता है वो वापस नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में हजारों लीटर दूध और पूरे साल जो भी दूध और प्रसाद चढ़ाया जाता है वो यहाँ से सीधा निकलता है काशी के मणिकर्णिका घाट से। इसीलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन का फल मिलता है। ऐसे कितने मंदिर आपने सुने हैं जो साक्षात प्रसाद ग्रहण करते हो। खुद महादेव यहाँ पर साक्षात प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जब महादेव प्रसन्न हुए ऋषि पर तो उनके गले से एक तेज निकला था जो इस खड्डे में चला गया और एक छोटा सा शिवलिंग बन गया। तो गले से तेज निकला यानी कंठ से तेज निकलने की वजह से कहलाए
उत्कंठेश्वर महादेव। ये मंदिर है गांधीनगर से 50 किलोमीटर दूर, कपड़वंज हाईवे पे ही है। बस में अगर बैठेंगे तो हाईवे पे ही मंदिर है। वीडियो फॉरवर्ड करके लोगों को दर्शन करवा के पुण्य के भागी बने। और अगर इच्छा हो ऐसे 400 मंदिरों के दर्शन करने की जो YouTube पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। हर हर महादेव।